जीवन का सच्चा पथ। क्या जीवन में शांति और संतोष पाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं? तो सुने एक ऐसी कहानी जो आपको जीवन के गहरे अर्थ और बुद्ध के धम्म के रहस्यों को समझाएगी। मगध के राजकुमार युवराज सिद्धार्थ महल के वैभव और सुख सुविधाओं में पले बड़े थे। एक दिन उन्होंने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। वहां उन्होंने जीवन के 3 रूप देखे, एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक शव। ये दृश्य उनके मन में सवालों का सैलाब ले आए। वह सोचने लगे, अगर जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका कोई अंत नहीं। उनके सवालों का उत्तर देने के लिए महल के विद्वान आए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इस जिज्ञासा ने उनके अंदर कुछ नया खोजने का बीज बो दिया। सिद्धार्थ ने महल और अपनी राजसी जिंदगी को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें अपने सवालों का उत्तर नहीं मिला। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, क्या खुद को कष्ट देना ही जीवन का समाधान है? क्या सुख और दुख दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं हो सकता? तब उन्होंने धम्म मार्ग की खोज की, जहाँ ना तो भोग विलास और ना ही कठोर तपस्या हो, बल्कि एक संतुलित जीवन हो। सिद्धार्थ ने बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। वहाँ उन्होंने धम्म की शिक्षा को समझा। उन्होंने जाना कि जीवन का हर दुख 4 आर्य सत्यों में निहित होता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख को समाप्त करने का मार्ग धम्म है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो 8 चरणों का एक ऐसा पथ था जो मानव को दुखों से मुक्त और सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने अपनी पहली शिक्षा धम्म चक्र प्रवर्तन में सारनाथ के पास दी। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य सभी दुख, इच्छाओं और अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। यदि हम धम्म का पालन करें, समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म, समयक आजीविका, समयक प्रयास, समयक स्मृति और समयक ध्यान, तो हम एक शांत और संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षा ने कई लोगों का जीवन बदला। एक बार उनके पास एक युवा किसान आया। किसान ने कहा, मुझे कुछ ऐसा सिखाएं जिससे मैं जीवन की समस्याओं को सुलझा सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि तुम अच्छे विचारों और कर्मों को शुद्ध करोगे तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। धम्म की शिक्षा ने उस किसान को बदल दिया। उसने अपने जीवन में संतुलित और शांति पाली। उसने देखा कि कैसे धम्म ने उसके अंदर का अंधकार मिटा दिया और उसे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। बुद्ध की धम्म शिक्षा सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं थी, यह एक जीवन जीने की कला किसी को सिखाता है कि जीवन में दुख से डरने के बजाय उससे सीखें और आगे बढ़ें। बुद्ध की धम्म शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन का हर दुख हमें यह सीख देता है, यदि हम धैर्य, करुणा और समयक दृष्टिकोण अपनाएं तो जीवन में हर संघर्ष को पार कर सकते हैं।